आज हमारे पास जो चर्चा का विषय है वो है योग का अर्थ और उसका उद्देश्य हम समझेंगे। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं भारतीय दर्शन से। जो षड दर्शन है वो वेदों में अपनी आस्था जताते हैं और जो उनका 5 जो दर्शन है वो वेदों में अपनी आस्था जताते हैं और जो वेदांत दर्शन है वो वेदों में सिर्फ़ अपनी आस्था ही नहीं जताता बल्कि वेदों का एक अभिन्न अंग है और वेदांत दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। तो अगर हमको योग दर्शन को भी समझना है तो हमें कहीं न कहीं वेदांत का सहारा लेना पड़ेगा, योग की मूलभूत समझ को समझने के लिए और वेदांत का प्रकाश लेना पड़ेगा। तो जो योग दर्शन है, उसमें जो योग शब्द है वो युज धातु से आया हुआ है। युज धातु क्या है? युज धातु का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। अब जो मिलन है यहाँ पे किन 2 मिलन की बात की जा रही है? यहाँ पे जो योग का जो संपूर्ण अर्थ है, जो संपूर्ण उद्देश्य है, वो है मन का आत्मा से मिलन। मन की जो पूर्ण मुक्ति की बात की गई है, चेतना की संपूर्ण ऊँचाई की बात की गई है, यही है संपूर्ण योग। जो क्योंकि लगातार जो दुःख कौन महसूस करता है? मन महसूस करता है। बंधन कौन महसूस करता है? मन महसूस करता है। एक लगातार जो बेचैनी, एक अशांति का जो भाव है, वो लगातार मन महसूस करता है। तो मन को जो बंधनों से काटना ही योग है। मन को लगातार बंधनों से मुक्त करने की प्रक्रिया का ही नाम योग है। और क्योंकि जो हम यहाँ पे महेश पतंजलि जी की जो समझ देखेंगे, वो शुरुआत ही करते हैं नकार की भाषा में। अष्टांग योग जैसे ही शुरू होता, जो पहला चरण ही है वो है यम। मतलब क्या आपको नहीं करना है। तो उन चीज़ों से अगर हम लोग समझते हैं तो पहले ही भाषा नकार की भाषा में करते हैं। शुरुआत ही नकार से हो रही है और वेदांत की भी प्रक्रिया पूरी नेति-नेति की ही है, नकार-नकार की है। तो जो हमने जो झूठ इकट्ठा कर रखा होता है अपने भीतर, मान्यताओं का, कल्पनाओं का, विश्वासों का, उनके प्रति पतंजलि जी का कोई सम्मान नहीं है हमारे जो जो भी हमने इकट्ठा कर रखा है। क्योंकि जो आत्मा है, यहाँ पे जो योग की बात की गई वो आत्मा की प्राप्ति की बात की गई है और मन की जो शुद्धतम अवस्था को ही आत्मा कहते हैं। पर जो आज का जो प्रचलित योग है वो पूरा का पूरा तन को केंद्रित हो चुका है। वहाँ पे हम मन की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि जो शारीरिक क्रियाएँ हैं, उनको हम शारीरिक क्रियाओं क में अपने आप को व्यस्त करके और उसको एक आध्यात्मिक पहलू से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि ये चीज़ें सही नहीं हैं। आप इसमें बस भटक रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, अपनी ऊर्जा लगा रहे हो और जो आप चाह रहे हो वो उससे मिलेगा नहीं। क्योंकि जो शारीरिक क्रियाओं का लाभ केवल और केवल शारीरिक तल पे है। उसका आध्यात्मिक दृष्टि पहलू ही नहीं है कोई। जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं उनका शारीरिक लाभ हो है और होता भी है लोगों को, पर उनको आध्यात्मिक दृष्टि से देखने के लिए अगर इसको हम एक सटीक उदाहरण से समझें, तो यहाँ पे एक लाओज़ू का उदाहरण आता है, जहाँ पे वो अहंकार के 3 तल की बात करते हैं। जो पहला तल है, वो लगातार जैसे धूल होती है ना, वो बिखरी हुई धूल है। तो ऐसे ही जो अहंकार है, जो मन है, वो हमारा लगातार हज़ार चीज़ों में बिखरा हुआ है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, आज इससे संतुष्टि नहीं मिल रही कल, क्योंकि वो लगातार हज़ार विषयों में बंधा हुआ, हज़ार विषयों में वो फँसा हुआ है। तो जो पहली चीज़ है नेति-नेति से उसको क्या करना है, उसको एक ठोसीकरण चाहिए अहंकार को, क्योंकि आपको अगर धूल भी साफ़ करनी है तो धूल को पहले समेटना पड़ेगा ना, एक जगह करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं कि अगर हमको अहंकार का पूर्ण विगलन चाहिए तो उससे पहले अहंकार का एक ठोसीकरण चाहिए। जब अगर वो एक पिंड मात्र हो जाएगा तो हम उसको झट से फेंक सकते हैं। तो वैसे ही है कि जो मन हज़ार जगह बँटा हुआ है, हज़ार जगह जो भटका हुआ है, उसको समेटने का नाम योग है। जो वृत्तियाँ लगातार हज़ार विषयों में फँसी हुई, उनको समेट करके, उनको वापस ला करके पूरी-पूरी आंतरिक मोड़ देने का नाम योग है। क्योंकि दूसरे इस सूत्र में ही आगाह कर देते हैं कि योग किसको कहते हैं, वृत्तियों को निरोध को ही योग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें महेश पतंजलि जी की जो मानव मन को जो समझ है, मानव मन की जो गहराई है, वहाँ पे देखने को मिलती है। पर जो आज योग के नाम पे चल रहा है, अगर वो देखेंगे तो कहीं न कहीं हँसते होंगे कि हमने कितनी ऊँची से ऊँची चीज़ दी और लोगों ने उसका क्या अर्थ करके रख दिया। क्योंकि जो अहंकार होता है वो स्वार्थों का पुतला होता है। अगर उसके हाथ में कोई ऊँची से ऊँची चीज़ भी पड़ जाए, अगर वो उसके स्वार्थों पे चोट कर रही है,
और उसके जो मान्यताएं उनको तोड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट करना, चीज़ों को बदलना शुरू कर देता है ना। और वही आज योग के साथ भी हुआ, क्योंकि जो आज का योग है वो पूरा पूरा तन केंद्रित हो चुका, आपको पूरा पूरा फिटनेस कल्ट बन चुका है। आपको अगर अपने परिवार से, अपने आसपास समाज से भी सुझाव मिलता होगा अगर फिटनेस के लिए आपका, तो वो क्या बोलते हैं, या तो जिम कर लो, एरोबिक्स कर लो और योग कर लो। मतलब जिम, एरोबिक्स और ये योग, ये तीनों एक तल पे आ गए हैं। जबकि योग का जो तल है वो अतल की बात करता है, उसका तल ही बिल्कुल दूसरा है। वो मानव मन की पूर्ण मुक्ति के लिए बात करता है, मानव मन के दुख दुख के लिए बात करता है, कि दुख आपका तन थोड़ी ना महसूस करता है। और अगर ध्यान से समझें, जो तन के भी दुख हैं, जो तन के भी दुख हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हटा के वो मन के कारण ही है, क्योंकि मन आपका स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ मन है तो उसका प्रभाव आपके तन पे भी दिखेगा ना। आप पूरे दिन काम करते हो, पूरे दिन तनाव में रहते हो, तो उसका तन पे भी प्रभाव दिखेगा ना। आप एक चीज़ ये जान सकते हो कि अगर आपने एक दिन, मतलब पिछला दिन आपने पूरा पूरा तनाव और चिंतन में, पूरा पूरा तनाव और चिंता में बिताया है, तो जो दूसरा दिन है वो कहीं ना कहीं आप उसमें कॉन्स्टिपेशन महसूस करोगे, क्योंकि आपका मन नहीं स्वस्थ है ना। तो मन का जो प्रभाव है वो तन पे भी देखने को मिलता है। पर आज जो खेत की बात है, वो पूरा पूरा योग को हमने तन पे मोड़ दिया है, तन पे ये ला के खड़ा कर दिया है। क्योंकि जो शारीरिक बदलाव है वो बहुत आसान है, पर जो योग का असली अर्थ है वो है आत्म रूपांतरण, स्वयं को बदलना, कर्ता को बदलना। क्योंकि हम स्वयं को जानने की राह पे आगे बढ़ना, अपने आप को समझना, मन में क्या चल रहा, मन को समझना, वृत्तियों को समझना, ये अपने चिंतन को समझना, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि बंधन जो है वो मन महसूस करता है ना, तन थोड़ी ना महसूस करता है। तन तो बहुत ही सुलझी हुई चीज़ है। अगर तन को कुछ छोटी ज़रूरतें होती हैं, वो अगर पूरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाता है। पर कहीं न कहीं, क्योंकि मन जो है वो संतुष्ट नहीं है ना। तो जो ऐसे मान लो ये मैंने एक शर्ट पहनी हुई है, अगर ये शर्ट 1000 रुपए की है, तो 1000 रुपए की भी शर्ट ठीक है। पर ये आपको एक 10,000 और एक 5,000 शर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? 1000 रुपये, 1500 की एक अच्छे ब्रांड की शर्ट आ जाती है। पर आप जो ये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो वो आप फिजिकल नीड के लिए नहीं खर्च कर रहे हो ना, वो आप साइकोलॉजिकल नीड के लिए खर्च कर रहे हो। क्योंकि ये चीज़ें हम समझते नहीं है ना, हम बड़े ब्रांड की तरफ क्यों भागते हैं। वहाँ पे जो कपड़े की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता ना, बस टैग के पैसे हैं। वो आप टैग क्यों कमाना चाहते हो? क्योंकि आप समझते नहीं हो। ये सारी चीज़ें मन से उठ रही हैं ना, क्योंकि जो खालीपन है ना वो मन में बहुत है। तो उस खालीपन की जो पूर्ति है वो हम विषय से करना चाहते हैं। और यही सेम चीज़ योग दर्शन में भी देखने को मिलती है, कि जो मन है वो लगातार विषयों की तरफ क्यों भागता है, विषयों के पीछे क्यों दौड़ता है। जबकि विषय की जो स्वभाव है वो अपूर्णता है। विषय कभी मन को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी पूर्णता का स्वभाव है वो हमारी आत्मा है। और आत्मा में ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है, ना ही कुछ घटाया जा सकता है। जो हमारा आत्मा स्वभाव है वो अनंत है। तो अनंत में आप सीमित चीज़ें कैसे जोड़ के उसको तृप्त कर दोगे, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है ना। और मनुष्य के जो बंधन का प्रथम कारण है और जो उच्चतम कारण है वो अज्ञान है, अविद्या है, जो कि हमें अपने असली स्वरूप से को पहचानने में सबसे बड़ी बाधा है। और पतंजलि योग दर्शन में भी अविद्या को सर्वोच्च और बड़ी बाधा माना गया है मनुष्य मन के आत्म साक्षात्कार को लेके। तो आज जो तथाकथित जो प्रचलित योग है वो हमारे असली योग के से दूर ही नहीं, बल्कि उन दोनों में विरोधाभास देखने को मिलता है। जहाँ पे हमारा जो पूरा पूरा असली योग है वो मन की चिकित्सा को लेके एक सीढ़ी दर सीढ़ी पूरी प्रक्रिया थी। और जो हमारे योग गुरु भी हैं तथाकथित प्रचलित, उन्होंने भी पूरा इसको फिटनेस कल्ट बना के रख दिया है। और वो भी आपके जो असली अर्थ है वो उतना ही आप तक लाना चाहते हैं, जितना बनी बनाई चीज़ों में जो चीज़ें चल रही ना व्यवस्था, उस पर कोई क्षति ना हो। ऑन द थिंग्स गोइंग इन द नेम ऑफ योगा, इफ़ द रियल मीनिंग ऑफ योगा कम्स टू द everyone, then the things are not only the partially damaged, but it will be the totally collapse.
उनकी केवल आंशिक क्षति नहीं होगी ना, बल्कि उनका पूर्ण विध्वंस होगा, जो योग के नाम पे चीज़ें चल रही हैं। अगर हम असली योग को समझेंगे, वहाँ क्या देह भाव को नकारने के लिए है योग ना। नाम देह आस्मि, आप देह नहीं हो। तो पूरी की पूरी चीज़ें वो देह से पार जाने के लिए हैं, देह से आगे जाने के लिए हैं। आपको देह में फँसने के लिए थोड़ी ना है कि आपने सुबह योग प्रैक्टिस की और पूरे दिन आपको देह मन में ही घूम रही है। तो जो अगर देह के तल पे हम सिर्फ योग को समझते, तो योग का ये हमारे प्रति, हमारा योग के प्रति ये सम्मान नहीं है, सबसे बड़ा अपमान है। क्योंकि जो देने वालों ने चीज़ जो दी है वो बहुत ऊंची है। अगर उसको हम सच में समझेंगे तो हम अपने जो पूरे दुख है, पूरे जो बंधन है, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। और वो भी जो पूरी पूरी प्रक्रिया है, तो कोई धर्म विशेष नहीं है, बल्कि वेदांत के प्रकाश में पूरी पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी, एक सीढ़ी क्रमवार प्रक्रिया बनाई कि आप एक एक सीढ़ी चढ़ के उस अंतिम ऊंचाई तक पा सकते हो। जो हमारी देह है, ये केवल और केवल एक संसाधन है। अगर हमें मंजिल पता है तो आप संसाधन का ख्याल रखिए, पर संसाधन आपकी मंजिल थोड़ी ना बन जाएगी। आपकी जो मानव जन्म की जो मंजिल है, वो तो मुक्ति है, वो तो बंधन मुक्त जीना है, जीवन मुक्ति है ना। तो पर जो चीज़ें हैं, वो जो संसाधन है वो आपकी मंजिल बन जाएगा, तो संसाधन ही आपका बंधन हो गया ना। तो आज हमें ज़रूरत है, जिस जगह हम लोग आके खड़े हो चुके हैं, उसमें योग को हमको फिर से एक नए दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। अपने आप को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जितना मानव मन विक्षिप्त हो चुका है, जितना पतन में जा चुका है, इन सब की जो हमें छवि है, वो हमारे समाज में, हमारे आसपास चल रही चीज़ों के, हमारे आसपास घटनाओं के रूप में हमें देखने को मिलती है। अगर आज हमें मानव समाज को बचाना है, मानव समाज को फिर से ऊंचाई देनी है, तो उन सब चीज़ों को केवल एक ही समाधान है, मानव मन की स्पष्टता देना, मानव मन को ऊंचाई देना और मानव को अपने असली स्वरूप से मिलाना। इन्हीं सब चीज़ों को फिर से हमें समझना है। मन क्या है, बंधन क्या है, मन लगातार बेचैनी क्यों महसूस करता है, विषय क्या है, हम विषयों के प्रति बार बार क्यों दौड़ रहे हैं, मन चाहता क्या है। इन्हीं सब चीज़ों को क्रमवार समझने के लिए हमारे पास पूरा योग दर्शन है, और उसको आने वाले वीडियोज़ में हम एक एक सूत्र के विस्तृत व्याख्या के रूप में आपके साथ सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बोधपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।